दुआ हवेली जाती है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और नौशरवां से कहती है कि मैंने आपको जहर नहीं दिया बल्कि कशमाला ने दिया है। कशमाला ये बात सुन के बहुत ज्यादा वबेला मचाती है और इतना शोर शराबा मचाती है कि सबको दुआ ही कसूरवार लगती है। कशमाला कहती है, इस हवेली के लिए मैंने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। तुमने अपने यार के साथ मिलके नौशरवां को मारने की कोशिश की, ये सबके सामने आश्कार है। अब तुम और कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारे इस झूठ से साबित हो जाता है कि तुम एक गिरी हुई लड़की हो। माँ साईं कहती है, दुआ बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। दुआ चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सब घर वाले नौशरवां पे जोर डालते हैं कि वो दुआ को तलाक दे दे, लेकिन नौशरवां ऐसा कुछ नहीं करता। दुआ जब घर आती है तो माँ पूछती है कि कहाँ गई थी, तो दुआ बताती है कि मैं नौशरवां से मिलने गई थी अपना सच जाहिर करने के लिए। तो उसकी माँ कहती है, तुम कितनी भीख मांगोगे उनसे? दुआ, मुझे लगता है कि कहीं कोई गलती तुम्हारी भी है, वरना सारा जमाना तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। दुआ कहती है कि जब मैंने गुनाह किया ही नहीं तो मैं इसको क्यों इतराफ़ करूं, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। दूसरी तरफ रात को दुआ नौशरवां को कॉल करती है और उसे कहती है कि आपने ये कैसे मान लिया? मुझे अब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आपने ही मेरा साथ छोड़ दिया। दुआ और नौशरवां में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, जिसका फ़ायदा कशमाला उठा रही है। वो एक के बाद एक ऐसी चाल चलती है कि वो दुआ के अगेंस्ट जाती है और कशमाला उसमें कामयाब हो जाती है। गज़नवी उस पर और शक करने लगता है। अब जाफ़र का इंतज़ार है कि जाफ़र अपनी बनाई हुई वीडियो कब नौशरवां के सामने लेके आता है। दुआ अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ सरफराज भी आ जाता है, गो कि उसे कशमाला ही बेचती है। लेकिन वहाँ सरफराज को देख के नौशरवां को लगता है कि शायद दुआ ने ही इसको बुलाया है। वो उससे कहता है कि मुझे लगा था तुम शायद अकेली होगी और तुम्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन ये मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरी कभी ज़रूरत थी ही नहीं। नौशरवां जैसे ही घर जाता है, कशमाला उसके कान में फिर से जहर घोलना शुरू कर देती है कि तुम उसको जितनी जल्दी हो सके तलाक दे दो, ये ना हो वो तुम्हें सरफराज के चक्कर में कोर्ट घसीटे, और मैं नहीं चाहती कि हमारी इज्जत सरेआम नीलाम हो। दुआ सरफराज से पूछती है, आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है? ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? तो सरफराज कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दुआ कहती है, ये जानने के बावजूद भी कि मैं नौशरवां के निकाह में हूँ और एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? सरफराज कहता है, मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुआ कहती है, ठीक है, मुझसे शादी करना चाहोगे? ये गो कि एक दुआ की साजिश होगी, लेकिन क्या वाकई अपनी साजिश में कामयाब हो सकेगी दुआ? ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब उसके घर वालों को ये बात पता चलेगी कि आज दुआ सरफराज से मिलने गई थी, उसकी माँ एक ज़ोरदार चाटा दुआ के मुंह पे मारेगी। और कशमाला को इस मुलाकात की ऑलरेडी पहले से ही सरफराज से पता चल जाएगा, तो वो फिर से नौशरवां को बताएगी कि वो सरफराज से शादी करना चाहती है, उससे मिलने के लिए दोबारा गई है और तुम उसके गम में पागल होते जा रहे हो। फिलहाल ड्रामे में तो कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन दिखाई जा रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है जो हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा बोर कर रही हैं, लेकिन आने वाले एक साथ बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने जाएंगी, जिसमें कशमाला की असलियत खुल के सामने आ जाएगी। फॉर द फर्दर रिव्यूज़ ऑफ जानिसार, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।